नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की 2025 वाली जो है उसको आरओ के पर्पज़ से देखेंगे। इसमें जो वन लाइनर वाला करंट अफेयर्स है उसको कवर किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पेज है उसमें राष्ट्रीय वाला जो दिया है उसको देखते हैं पहले। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया? तो ये फाजिल्का पंजाब में है। जो फाजिल्का है वहाँ पंजाब में वहाँ खोला गया है। फिर 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया है। अगला, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगला है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ हुई है? तो कन्नूर केरल में की गई है। पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है भारत का, कहाँ? कन्नूर केरल में की गई है। फिर 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ? निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है मुख्यालय का। फिर जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को रैंक दी गई। तो 99 रैंक दी गई, यानी कि 99 रैंक है भारत की। कौन सी? SDSN द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में। ये पूछा जा सकता है रिपोर्ट वगैरह में। 25 फिर है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन है? तो MP बन गया है। तो जितने भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको एक पोर्टल से जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 जो नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल से जितने भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको जोड़ा गया है। अगला है, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उस पर शुरू किया गया है, AI संचालित है ये। अगला है, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है। पहला मिजोरम है और ये तीसरा बना है त्रिपुरा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त सैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो INS गुलदार जो है वहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला अंडर वाटर म्यूजियम है और आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी है, वहाँ बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। विथुर परियोजना है ये, बीज वर्षा है, ऊपर से बीज छिड़के जाएंगे उसके आधार पे। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने की है पहली योग नीति की घोषणा। और UCCC भी पहला राज्य लागू करने वाला उत्तराखंड ही बना है। उसके बाद में हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी जो है को GI टैग प्रदान किया गया? तो गोवा को किया गया। ये गोवा की है, वहाँ की पारंपरिक शराब है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई? तो भारतीय डाक विभाग जो है उसने एक शुरू की है। कौन सी ज्ञान पोस्ट है? किसके लिए है? तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी के लिए शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग द्वारा। फिर जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली जो है वैश्विक रैंकिंग इसकी कितनी है? 123वीं है। उसमें ये पहले नंबर पर 123वें नंबर पर रहा है। अगला है, हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार जो है इनको नियुक्त किया गया है। फिर जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। 2025 से 35 तक के दशक को घोषित किया गया है। फिर जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का जो है वहाँ का इनको कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है? तथागत एडुजोन नाम से है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? गुजरात के जो है विजय रूपाणी जो है ये शामिल थे। तो 12 जून को ये दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट, क्या नाम इसका? AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन जा रही थी, वहाँ इसका फ्लाइट का क्या नाम है? AI 171, पूछा जा सकता है ये।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? तो विशाखापत्तनम को चुना गया है, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है उसका। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में किया जा रहा है। फिर जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया? तो अमिताभ कांत ने दिया है। 2023 में भारत में जो हुआ था उसके लिए बनाए गए थे। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। फिर जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। गूगल ने खोला है एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा है ये। अगला है वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 2 जून 2025 में कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसका हुआ है सम्मेलन भारत में, और पहली महासभा का आयोजन किया गया है। फिर जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? जो भारत में सर्वाधिक है तो मिजोरम द्वारा किया गया है। कितना? अपने कुल राज्य बजट का 8% किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 71वीं रैंक प्रदान की गई है, कि WEF द्वारा जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 71वीं रैंक प्रदान की गई है। फिर जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 115वीं रैंक दी गई है। कब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इस बार दी गई? 163 देश टोटल है, उसमें से भारत की जो रैंक है वो 115वीं है। फिर जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत की रैंक 131वीं है। कौन सा ये है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसमें भारत की 131वीं रैंक दी गई है। फिर जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्माला हैं। डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्माला हैं ये। तो इनको कहाँ का अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? तो ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया? तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हो गई हैं। इन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसके अनुसार 950 हो गया, 943 से बढ़ करके। फिर जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश वाला, ये पहले स्थान पर है। अगला है 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो राजीव गांधी के नाम पर ये योजना शुरू की गई है। मेन क्या है? तो इसका बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि जो है उसको फलदार वृक्ष लगा करके ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गाँव को राज्य का पहला सौर मॉडल गाँव घोषित किया गया? तो राजा खास गाँव ये हिमाचल प्रदेश का है। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो IISc बेंगलुरु जो है इसने किया है। तो रक्त थक्का जो है ज़्यादा बनने से रोकने के लिए इसको किया गया ऐसा। फिर 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना द्वारा की गई है। फिर 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो राजस्थान द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। ये अपनी तरह में यूनिक है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र की है। तो किसके लिए किया गया? डिजिटल पहलों के लिए मान्यता देने के लिए ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया इसको। फिर है हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में कौन कौन सी हिंदी है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया गया है। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है थल्लिकी वंदनम योजना है।
अगला है हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना हुई? तो तमिलनाडु में की गई है। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है अभयारण्य की स्थापना की गई है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर वहाँ ये आती हैं, और कोलेरू झील जो है वहाँ भी फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो आती हैं, तो उसी वजह से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। फिर जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? तो असम सरकार द्वारा की गई है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको ओबीसी में शामिल किया गया है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, उसके सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मामले में है ये। हाल ही में किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक एक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST जो है इसने किया है। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9 से 10 जून 2025 को केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की? तो MSC इरीना है ये। फिर अगला है हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जन को लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। तंबाकू खरीदने की जो उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना शुरू की है? तो नई दिल्ली से शुरू की गई है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी को विशेष रूप से संरक्षित किया? तो फ्लेमिंगो को किया गया। तो कहाँ किया गया? धनुषकोटी जो है तमिलनाडु में, वहाँ इसको जो फ्लेमिंगो पक्षी के लिए नया अभयारण्य बनाया गया है, धनुषकोटी में बनाया गया है। फिर अगला है 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? तो हंसा की गई है। फिर 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेटकॉप हाउस दिल्ली में है, वहाँ की गई है। चार्ल्स मेटकॉप के नाम पर यह हाउस है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो अंकुर पहल की शुरुआत की गई है, शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए। ये क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म है इसका नाम। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना? तो दमन दीव का जो दीव जिला है ये बना है पहला। फिर महाराष्ट्र का वह शहर जहाँ मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई? तो नागपुर में रखी गई, महाराष्ट्र के पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला है केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत एक्ट 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये नव्या पहल है, नव्या पहल के नाम से शुरू की गई है किशोरियों के लिए विकसित भारत एक्ट 2047। फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो ये एक्सियोम 4 मिशन है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो शुभांशु शुक्ला हैं ये अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। फिर मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ताल वन्यजीव अभयारण्य जो है इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो गोवा में किया गया है। फिर मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये संचार मित्र योजना जो है इसको शुरू किया गया है। फिर 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश में भर में 300वीं वर्ष जयंती मनाई गई? तो ये महारानी अहिल्याबाई हैं। वैसे वीरांगना जो होता है ये साहसी या बहादुर स्त्री के बारे में होता है, ये हिंदी में भी पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन
वर्ष का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिर मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई? तो डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है ध्रुव नीति जो है। हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की? तो कंपनी कोंग्सबर्ग द्वारा की गई है। ये मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने के साथ भारत और नॉर्वे के मध्य हुआ है। तो कंपनी का नाम है कोंग्सबर्ग है। फिर 15 से 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में किया गया है। पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया है। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित क्या रखने की घोषणा की? तो ये राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। तो जो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य नाम था इसका, उसका नाम हो जाएगा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। फिर 4 जून 2025 को राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों के रूप में शामिल किया गया? तो ये खींचन फालोदी में है और मेड़ार उदयपुर की ओर। तो राजस्थान की दो आर्द्रभूमियां हैं, इनको शामिल किया गया है। फिर टोटल 91 हो गई है रामसर साइट जो है भारत की। केंग सांगरी कहाँ पर का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो राजस्थान का है ये केंग सांगरी। फिर अगला है मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई? तो ये गुजरात में हो गई है। कितनी? 891 हो गई है। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना को की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कौन सी पूर्वोत्तर राज्य में तितली की नई प्रजाति की गई है? यूथालिया मलक्काना। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है। ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ये उड़ीसा में है। ये वहाँ चलाया जाता है ज़्यादा खास करके, क्योंकि वही प्रजनन के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो गगनयान वर्ष के रूप में, क्योंकि इस वर्ष के अंत तक भारत का जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करने की योजना है, इसीलिए। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय क्या बनी? कौन बनी? तो डांगेटी जाह्नवी बनी है। कौन सा है? तो इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम है नासा का, उसको पूरा करने वाली। फिर जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो IIT दिल्ली द्वारा किया गया ये। अगला है 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी। क्या नाम का है? छोजिन आंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। ये पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ होता है? तो मणिपुर में होता है। मई 2025 में किया गया है। अगला है मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिन्य नाम है। सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य रखा गया है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला क्या है? साइकाइड गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में किया गया है साइकाइड गार्डन। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित भारत का फॉरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया है, किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? अर्का सुपर कंप्यूटर जो है उसके द्वारा संचालित किया गया है। फिर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में की जाएगी। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जाएगी। अगला है मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस जो है भारत का स्टार्टअप है, उसके द्वारा किया गया है। तो ये क्या है? पहला इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का किया गया सफल परीक्षण। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया? तो तमिलनाडु है। तो ये 3 राज्य हो गए हैं। पहला कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु तीसरा राज्य जिसने अपनी अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है। फिर 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क की वर्चुअल उद्घाटन किया? तो सूरत में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उम्मीद पोर्टल जो है ये वक्फ संपत्तियों के लिए लाया गया है। फिर अगला है सेंटर पोर्टल
उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 जो है उसके नाम इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है, उम्मीद है। फिर 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया, तो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनके लिए किया गया है अष्टलक्ष्मी। इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, सेवन सिस्टर प्लस वन, इस प्लस वन में सिक्किम है, इन्हीं को मिलाकर के 8 राज्य बनते हैं, इनको क्या कहा गया है, अष्टलक्ष्मी कहा गया है। तो ये नया नाम दिया गया है इसको, किसमें किया है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में किया गया नाम ये। अगला है पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया, तो आइजोल जो है मिजोरम का, ये जुड़ गया है। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, तो कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है, जीन एडिटिंग भेड़ तैयार की गई है, ये भारत की पहली भेड़ है। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित की सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है, तो विद्या शक्ति नाम दिया गया है इसको, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जो बच्चे मतलब धीरे सीख पाते हैं उनके लिए है विद्या शक्ति पहल। फिर अगला, मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, तो ये असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है मंदिर। अगला है, मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया, तो ये पिथौरागढ़ का है, वहाँ उत्तराखंड में वहाँ किया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया, तो डीआरडीओ के साथ शुरू किया गया है। अगला, 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की, तो क्रिएटर लैंड के नाम से की गई, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। क्रिएटर लैंड की जो है क्या है, भारत का पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर की स्थापना की गई है। फिर इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। अगला है, 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया, तो कोझिकोड केरल का जो है उसको शामिल किया गया, वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रोसेसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है। फिर हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक सेवक घोषित कर दिया गया, जो ये लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता हैं उनको। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस अर्नाला जो है, ये छिछले वाटर का जो चलने वाला जहाज आईएनएस है उसको शामिल किया गया, आईएनएस अर्नाला। आतंकवादियों के सफाये के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया, तो ऑपरेशन नादेर जो है ये आतंकियों की सफाई के लिए चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। फिर हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो तेलंगाना में किया गया है मई 2025 में। अगला है, मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है श्रीलंका द्वारा किया गया है। नाम क्या है, शक्ति है। जो शक्ति तूफान आया बंगाल की खाड़ी में उसका नाम श्रीलंका ने दिया है। अगला है, मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया, तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पा काटू हाथी पसीवर में किया गया, तो महावत जो है हाथी से रिलेटेड है, उसी गांव का नाम रखा गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये 23 सितंबर को की गई। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नया शुरू किया गया है 23 सितंबर को, और 23 अगस्त को वो भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है, हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया गया है। भारत में केले का सबसे बड़ा फल पाया गया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया, तो सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया गया है। अगला है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया, तो ट्रेकोमा बीमारी जो है इसके लिए प्रदान किया गया। कहाँ, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी स्विट्जरलैंड में, वहाँ। भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है, तो आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई है मनस्वी मेंटरशिप योजना, आईआईटी दिल्ली द्वारा। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया, तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। फिर अगला है,
मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो मिजोरम को किया गया है, तीसरा त्रिपुरा बना है। फिर अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है उसके तहत किया गया है। अगला है, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना जो है इसने अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण को लागू किया है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की? तो ये केरल ने शुरू किया इस तरीके का काम। अगला है, अप्रैल 2025 में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में यूनेस्को की है ये शामिल किया गया? तो भगवत गीता है और भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र है इन दोनों को शामिल किया गया है। IIT हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया है? तो लेह लद्दाख में बनाया गया है। ये पहला 3D है दुनिया का, ठीक है। फिर अगला है, 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति भूषण कुमार रामकृष्ण गवई, BR जो गवई है ये बनाए गए हैं, 52वें भारत के न्यायमूर्ति बने हैं। संजीव खन्ना जो है रिटायर हो गए हैं। कब? 13 मई 2025 को बने हैं, ठीक है। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो सिमलीपाल ओडिशा का टाइगर रिजर्व जो है इसको भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला है, अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया? तो 1000 सेकंड तक से अधिक का समय परीक्षण किया गया है। इसका क्या, भारत का हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। फिर अगला है, 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हुआ टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यहाँ ये मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, इनका रंग बदल जाता है, उस आधार पर इनको कहा गया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज में इसमें इसने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। टोटल भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान हो भी गए हैं। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो MP द्वारा शुरू किया गया है, AI आधारित है ये। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब कौन सा बंदरगाह बन गया? तो ये विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में है, ये बना है पहला। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की? तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसको मंजूरी प्रदान की गई। तो एयरटेल और जो जियो है इन दोनों इसके साथ मिलकर काम करेंगे। हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई? तो DRDO द्वारा विकसित की गई है, समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए किया गया ऐसा। फिर अगला, हाल ही में किस राज्य में तत्सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया? तो ये वियतनाम ने भी कर दिया है 10 वर्षीय। अभी तक UAE द्वारा किया जाता था भारत के लिए, और गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है ये 10 वर्षीय? तो वियतनाम ने किया है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य बनाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? तो रूस द्वारा किया गया है। ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक, उनके में किया गया है। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में आई तबाही को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में है, पंजाब सरकार द्वारा की गई पहली तेंदुआ सफारी पार्क। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो 2025 वाला है, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो इसमें 36वीं रैंक प्रदान की गई भारत को। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो रामेश्वरम में किया गया है, ये दोनों तरफ से उड़ जाता है इसे। अगला है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? तो जयपुर स्थित
रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसॉर्ट जो है, इन दोनों को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा किया गया है। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया है। खनिज खोज के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ किया? तो झारखंड किया गया है। धरती आबा उनको कहा जाता था, जो बिरसा मुंडा थे उनके नाम पर किया गया है। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो 118वीं रैंक दी गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसको भारत को 118वीं रैंक दी गई है। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित की गई। भारत का पहला ये ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। कहाँ? एमपी के इंदौर में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम क्या थी? कालचक्र, जन शांति और ग्रह। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है एक आध बार। तो जो रायसीना डायलॉग दिल्ली में होती है, 10वीं थी ये, इसका थीम क्या थी? तो कालचक्र, जन शांति और ग्रह। अगला है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के हैं ये। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक 14वीं रैंक दी गई है इस बार। फिर फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा की गई है। अगला है 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? तो चेन्नई में किया गया है। डायबिटीज के लिए किया गया है चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच किया गया है इसको। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो जामनगर गुजरात में की गई है। कहाँ? तो भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जल पक्षी जो है उनकी जनगणना जामनगर गुजरात में की गई है। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्सी आई पेलोइड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप जो है बेंगलुरु का, उससे संबंधित है ये। अगला है फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड अकाउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है उसमें खोला गया है। फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे, ये पहला कोलकाता में है नेताजी सुभाष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो पहला कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया। दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। झूमुर विनंदिनी नाम है इसका। अगला है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या है? तो हरित क्रांति थी। साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये सुरेल नाम इसका है इसका। अगला है 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इसको। अगला है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह बनी है ये। फिर मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? तो विक्रम 3201 और
कल्पना 3201 को शुरू किया गया है। फिर मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांस्कृतिक भाषा शुरू करने वाला, सांकेतिक भाषा है, सांस्कृतिक नहीं, भाषा का पहला राज्य बन गया। तो पंजाब में पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सांकेतिक भाषा में अपनी कार्रवाई की है, पंजाब विधानसभा द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो असम द्वारा किया गया। नाम क्या है? चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, 8वां असम का राष्ट्रीय उद्यान है। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला है, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश को दी गई मान्यता। यह जो एमपी को मान्यता दी गई है, यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी प्रसिद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रुषिकोंडा बीच से ब्लूम फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? तो आंध्र प्रदेश का जो ब्लूम फ्लैग का दर्जा था, इसको वापस लिया गया। रुषिकोंडा बीच जो है वहाँ का। मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है, ये 24वीं रैंक भारत को दी गई है। फिर मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई? तो यूपी में की गई है सबसे ज़्यादा। फिर मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सालसट द्वीप जो है, ये मुंबई का है, वहाँ बनाया जा रहा है। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंक है इस बार कितनी है? 96 रैंक है। राज्य को वैश्विक नवाचार सूचकांक सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति शुरू की है? तो मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ये किसने है? तो किस राज्य ने? भारत की पहली है ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की नीति शुरू की गई है। अगला है आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? तो मस्कट, ओमान में किया गया है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन किया गया है। अगला है, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसी जो 8वां महासागर सम्मेलन हुआ है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, जो इसकी थीम है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। फिर अगला है, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो बेंगलुरु के महादेवपुरम में खोला गया है। ये किसका है? तो गूगल का है। ये डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए सबसे बड़ा ऑफिस परिसर खोला गया है। फिर अगला है, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है। तो नारी तरंगड़ी बन गया है। ये किससे? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला नारी तरंगड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपकरण बन गया है। यह उपकरण जो है, यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक्स उपकरण है। अगला है, फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? तो अर्जेंटीना के साथ किया गया है। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया था इस बार। एक्सपायरी दवाओं के वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउट पहल किस राज्य द्वारा की गई? तो केरल द्वारा शुरू की गई है। जो दवाएं एक्सपायरी डेट वाली हो जाती है उनको निपटाने के लिए। फिर अगला है कि एनप्राउट पहल शुरू की गई है केरल द्वारा। फिर अगला है, फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान का है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो रीवा मध्य प्रदेश में दी गई है। इसको पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। तो ज्ञान भारतम जो है, भारत की जो 1 करोड़ पांडुलिपियाँ हैं पुरानी, उनका संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य है तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। उसके बाद अगला है, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपनी पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कर दिया। तो ये विजय दुर्ग कर दिया गया है इसका नाम। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर, जो इससे रिलेटेड जानकारी है, इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदल करके मानेकशा हाउस कर दिया गया है। सैम मानेकशा जो है उनके नाम पर किया गया है इसका नाम। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) ने किस नाम से
इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये इसका क्या नाम है, समई नाम नाम है इसका, यह समर्थ है शायद। फिर हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है ये। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, कौन? केरल बन गया है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है। फिर भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है, ये चिकित्सा वगैरह के लिए किया गया है। फिर हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया? तो हैदराबाद को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन के साथ किया गया है भारत का ये। फिर अगला है 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो सतत नाम था इसका, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता नाम रखा गया था। 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय जो था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। फिर अगला है 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी चालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया? नए एम्स में नई दिल्ली में किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर दिया है? तो वरुण सागर कर दिया गया है। फाय झील जो थी इसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र की जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सोरेंग जिले में किया गया है, सिक्किम में। फिर जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? तो संजय नाम से शुरू की गई है। संजय महाभारत वाले उन्हीं के नाम पर किया गया है, ये निगरानी प्रणाली है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी गांव रखा गया है। तो गुनेरी गांव में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है इसको। फिर जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है, ये वन पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की है। फिर अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। अगला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ? उड़ीसा में आयोजित किया गया, भुवनेश्वर में। इसकी थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट विस्तार। फिर 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। फिर अगला है 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो वडनगर गुजरात में किया गया है इसका। 20 से 24 जनवरी 2025 में बीच 2027वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। अगला है जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो तीसरी रखी गई। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये। अगला है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय वाला पर आ गया है। इसमें क्या है? तो भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। तो इनका नाम है अनिल मेनन है, ये एक्सपीडिशन 75 मिशन है। अगला है, हाल ही में जापान ने अपने H2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम है GOSAT GW। अगला है, किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने 7 से 2 के बहुमत से देश की प्रधानमंत्री प्रैंतो गारतान सिनावात्रा को
1 जुलाई 2025 से उनके कार्यों के से निलंबित कर दिया है। सीमा विवाद पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनवात्रा द्वारा फ़ोन कॉल पर अंकल कहने के कारण किया गया है। सोच लो कितना टफ सा डिसीजन लिया गया है। 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास जो है ये कौन एक्सरसाइज 3 शुरू किया गया, तो रोमानिया द्वारा शुरू किया गया है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया है, तो भारत को किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। जून 2025 में यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAO WAFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड एंड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया? सूडान है, दक्षिण सूडान और माली, ये तीनों देश सबसे ज़्यादा भूख संकट वाले देश घोषित किए गए हैं। 24 से 25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो द हेग, नीदरलैंड में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो एक्स चैट नाम से शुरू किया है इन्होंने। अगला है मई 2025 में पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फी नामक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। तो हवाई जो वहाँ का है वो शुरू किया इसने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा राइस येलो मोटल वायरस किस महाद्वीप में पाया गया? तो अफ्रीका में पाया गया है राइस येलो मोटल। हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई? तो लेनाका पाविर जिजुक्तो नाम से है, लेनाका पाविर नाम से मंजूरी दी गई इसको। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी जो UNHCR द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या हो गई तो कितनी? 122.1 मिलियन हो गई है। वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हैं। इसके बाद सीरिया 13.5 मिलियन के साथ, अफगानिस्तान 10.3 मिलियन के साथ, यूक्रेन में 8.8 मिलियन लोग शरणार्थी के रूप में हैं। फिर 17 जून 2025 को कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये केन्या के नैरोबी में किया गया है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन केन्या के नैरोबी में किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को किया गया है, बांग्लादेश द्वारा किया गया है ये 8 अगस्त को। जून 2025 में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हो गया? तो ये वियतनाम शामिल हो गया है। तो ब्रिक्स संगठन में भी 10 देश शामिल हो गए हैं और जिसमें वियतनाम भी शामिल हुआ है। अगला जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ईरान ने दी थी, जब अमेरिका ने ईरान पर वो हवाई हमला किया है उसी वजह से ये किया गया था। फिर उसके बाद में समझौता हो गया है अभी तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने अपने 116 वर्ष पुराने के खुफिया सेवा इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो बलेज मेट्रेवेली नाम इनका है। कहाँ? MI6 जो वहाँ की ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है उसमें उसकी ये पहली महिला प्रमुख बनी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई। तो कोपेनहेगन, ये जो डेनमार्क का है, इसको दुनिया का शीर्ष शहर घोषित किया गया है। अगला भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां सदस्य देश बन गया है, तो बांग्लादेश बन गया है। तो आर्टेमिस समझौता जो है भारत में भी शामिल है और ये भी शामिल हो गया बांग्लादेश। फिर अगला है मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? फुइगो में हाल ही में विस्फोट हुआ, तो ये ग्वाटेमाला में है। फिर 18 जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुबार छा गया? तो ये माउंट लेवोटो बिलाकी है। तो ये माउंट लिवेटो बिलाकी कहाँ का है? इंडोनेशिया में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है 15 से 17 जून के बीच 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कनाडा में शहर है, कनानास्किस अल्बर्टा का शहर है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवंशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया? तो चीन द्वारा किया गया है। 24 से 25 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 70वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंकावी, मलेशिया में किया गया है। फिर 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। अगला हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ये मारखोर नाम से, जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है, उसके दिवस को, तो मारखोर दिवस के रूप में 24 मई को मनाने की घोषणा की गई। ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? तो इंग्लैंड द्वारा किया गया है। जो गोनोरिया बीमारी होती है उसका नाम क्या, वैक्सीन का नाम है फोर्सीमेनवीर रखा गया है। फिर मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो कामी रीता शेरपा जो है ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 31 बार चढ़ चुके हैं। 22 मई 2025 को किस देश ने टूर्स टूराइज नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया? तो सऊदी अरब द्वारा किया गया है। फिर अगला, मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं? तो फिलीपींस द्वारा शुरू किए गए हैं। फिर 26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। फिर भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब 31 मई 2025 को किसने जीता? तो मिस थाईलैंड ओपन सुचाता जो है इन्होंने जीता है, ओपन सुचाता चुआंगश्री द्वारा जीता गया है। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इस बार की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था? तो कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है ये मेजबान देश था। थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। तो ये इंपॉर्टेंट 5 जून को होता है। कोरिया गणराज्य इसका मेजबान था और प्लास्टिक प्रदूषण को हराना इसकी थीम थी। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगी। फिर 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के LD 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसने विश्व के वनों को 3D मानचित्रण के लिए लॉन्च किया है बायोमास मिशन नाम से। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम थी क्या? समावेशीपन और स्थिरता। तो जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उसकी थीम क्या थी? तो समावेशीपन और स्थिरता। अगला 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दुशांबे जो तजाकिस्तान में है वहाँ किया गया है। अगला है, 2 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये जर्मनी की हैं। अगला है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किए गए बैंक नोट्स पर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर किसकी तस्वीरें छापी गई? तो प्राकृतिक दृश्य, जो पुरातात्विक स्थल एवं हिंदू बौद्ध मंदिरों को इसमें जगह दी गई है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? तो रूस ने करा लिया है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ली जे म्यांग ने की है। भारत के वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसॉल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया? तो ये DY चंद्रचूड़ जो है इनको जगह दी गई है। बहुत बड़ा ये नाम है। ये क्या है? तो रूस द्वारा खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि जो है उसमें बनाया गया इनको। 9 जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 12 देश हैं ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? तो भूटान द्वारा की गई है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। किसने? तो भूटान ने की है। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI में। तो ये पूछा जाता है UNDP द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक समाधान के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की? तो चाइना द्वारा की गई है ये। अगला है, 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में किस देश के सर्जन की टीम द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो अमेरिका द्वारा किया गया है। दुनिया का वह पहला देश जहां अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया? तो चीन द्वारा किया गया है ये। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 8 मई को की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति दिवस के रूप में 8 अगस्त को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। फिर मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो
14वें जो का संबंध किस देश से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वह देश जहां दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को खोला गया, तो रियाद सऊदी अरब में किया गया ये। अगला 3 मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश बन गया, तो ये अंगोला बन गया है। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया, तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर है, इसको मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया गया है, नेपाल में स्थित है। फिर मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, तो पपुआ न्यू गिनी में की गई है। मई 2025 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये कशिश चौधरी नियुक्त की गई हैं। तो बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई हैं। अगला है मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की है, तो अमेरिका द्वारा की गई है। अगला है मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है, तो ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है दुनिया में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है। वही 2025 में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, तो ये मॉरिशस का कर दिया गया है। अगला है वह लैटिन अमेरिकी देश जहां 23 मई 2025 को 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई, तो स्पार्टा गुयाना में की गई है। लैटिन अमेरिकी देश है ये गुयाना का। फिर जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय 16 से 18 मई 2025 सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो नेपाल में किया गया है। सागरमाथा जो माउंट एवरेस्ट है उसको नाम भी कहा जाता है, उसी के नाम पे है। 20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। इस समिट में क्या है, तो इस समिट की थीम जो थी नेविगेटिंग चैलेंजेस विथ सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन रखी गई है। फिर अगला है मई 2025 में कहाँ पर नवी ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, तो ब्राजील में की गई। इस बार ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई, तो ज़्यादातर जितनी भी सारी बैठकें वहीं की गई हैं। फिर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल से 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो थाईलैंड में किया गया। जो बिम्स्टेक की बैठक है वो थाईलैंड में हुई है और जो ब्रिक्स की बैठक है वो ब्राजील में हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है, फ्रेम 2 नाम मिशन रखा गया इसका नाम। अगला है 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। फिर अगला है हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया, तो अमेजन द्वारा किया गया ओसेलॉट नाम से। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए छठे बिम्स्टेक से बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, समृद्ध। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है उसका विषय क्या था, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो है इसकी थीम रखी गई थी। अगला है मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस की जो है इसका ब्लू घोस्ट है लैंडर है, इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है, तो 10 लाख टन की खोज की गई है, थोरियम की खोज। फिर हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो चीन द्वारा किया गया, नाम क्या इसका, मोजी। फिर है मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया, तो फिनलैंड को घोषित किया गया है। ये 8वीं बार घोषित किया गया है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें 8वीं बार फिनलैंड ही सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया, तो 23 जनवरी 2025 को इसको लागू कर दिया गया। तो 9 अप्रैल 2023 को इप्सा का गठन हुआ था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसको 23 जनवरी 2025 से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लागू कर दिया गया है। फिर अगला 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया, तो जॉर्जिया को किया गया है। फिर जॉर्जिया अब तक विश्व WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। अगला है हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा को खोज की है, तो दक्षिण अफ्रीका में की गई है। फिर अगला है 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो दारुसलाम जो है तंजानिया में किया गया है। अगला है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया, तो चीन द्वारा किया गया है। फिर 3
12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। अगला है, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से छोड़ने का घोषणा कर दी? तो अर्जेंटीना ने भी घोषणा कर दी है। अमेरिका पहला देश बना था, उसके बाद 2025 में अभी अर्जेंटीना ने भी WHO से सदस्यता वापस ले ली है। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोजा है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है। तो ये क्या नाम इसका है? कुइपू नाम है इसका। क्या नाम है? तो कुइपू है, जो आकाशगंगाओं का समूह खोजा गया है। फिर फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो मार्सिले में किया गया है। अगला है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू ब्रूड तैयार किया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। कंगारू वहीं पाए जाते हैं, तो वहीं की यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। अगला है, वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 तक मंजूरी दी है? तो चीन द्वारा दी गई है। दक्षिण चीन सागर में ज़्यादातर जो गतिविधियाँ करता है, चीन ही करता है। फिर यह केंद्र जो ये केंद्र है, केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा, जिसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। अगला है, दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट की थीम क्या थी? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण, ये थीम रखी गई थी इसमें। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके क्या कर दिया? तो गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा 2025 में किसके द्वारा की गई? तो मेटा जो है, फेसबुक की वर्थ कंपनी, ये फेसबुक द्वारा किया गया है। तो प्रोजेक्ट वायरवर्थ जो है, ये फेसबुक यानी कि मेटा का है। जुलाई 2025 में 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया। 17वीं ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है, इस बार रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3.3 किया गया है। ये एक्स पर जो है वर्चुअल सवाल पूछने के लिए ग्रोक है। फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील शामिल हो गया। ओपेक में ब्राजील भी शामिल हो गया है। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो नेटुम्बोनंदी नदैतवाह इनका नाम है। वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, तो ये मॉरिशस में शामिल हुए थे। फिर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है? तो मेजराना नाम इसका रखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, तो इनका नाम है त्सेचे गेलई, दक्षिण अफ्रीका की है। फिर 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मार्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की? तो ये लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया? तो कैली फंड जो है, इसको लॉन्च किया गया है। अगला है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया? तो माउंट तारानाकी जो है, न्यूजीलैंड ने इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है। फिर अगला है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को अंकोसेर रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो नाइजर को किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया और नाइजीरिया बन गए हैं। उसके बाद में अभी जो 10वां सदस्य बना है कौन? वियतनाम बन गया है। अर्जेंटीना को भी सदस्यता दी गई थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ है, तो अभी 10 सदस्य हैं। अगला है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हुए हैं। शेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल है, जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। अगर एक देश का वीजा ले लो तो सारे देशों में जा सकते हो, यही जो शेंजेन क्षेत्र है, ये इसका प्रावधान है। किस देश के संगीत सेवडालिंका को हाल ही में
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया तो बोस्निया का संगीत है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा, तो जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा इसको, 2025 और इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 2025 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किस स्थल को जोखिम वाली जगहों में सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को अभी से जोखिम वाली सूची में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सारे देश चंद्रमा पर जा रहे हैं उसी वजह से। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो चीन में किया गया है। कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है। अगला है आर्थिक वाला जो क्षेत्र आ गया है इसमें। फिर 29 जून 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो गो आई स्टेट्स नाम लॉन्च किया गया है, गो आई स्टेट्स। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कुल 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। तो अभी भी भारत तीसरे स्थान पर ही है। सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका, यूनिकॉर्न के मामले में इसमें कितने हैं? तो 758 है। चीन 343 है, भारत में 64 है। तो भारत बहुत कम है लेकिन फिर भी तीसरे स्थान पर है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के मुकाबले 10% बढ़कर कितना हो गया? तो 736.3 अरब डॉलर हो गया है, 736.3 बिलियन डॉलर लगभग हो गया है। फिर जून 2025 के आखिरी सप्ताह में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत के 100 सर्वोच्च कंपनियों के ब्रांड वैल्यू में कौन शीर्ष पर है? तो टाटा ग्रुप जो है ब्रांड वैल्यू में शीर्ष पर है। जून 2025 तक 15,539 मेगावाट की परिचालन क्षमता प्राप्त कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। कौन? अदानी जो है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है ये बन गई है। अगला है जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू करने की घोषणा की? तो 2026 से अखिल भारतीय आय सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया? तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। किस नाम से? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एनबीएफसी कंपनी है। किसके रिलेटेड है? तो ये समुद्री विकास के लिए समर्पित है। अगला है हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ब्राजील में की है। हाल ही में कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो जर्मनी बन गया है। फिर 6 जून 2025 को आरबीआई द्वारा एक बार फिर रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद वर्तमान में यह दर कितनी? तो 5.5% है। भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो किर्गिस्तान के साथ किए गए हैं। फिर जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई, जो फ्लिपकार्ट को दे दी गई है। तो फ्लिपकार्ट भी एनबीएफसी कंपनी बन गई है। फिर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जोऊ जियामी जो है ये चीन के हैं। फिर जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो निकारागुआ बन गया है। कौन सा? ये मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार किया इसने। फिर जून 2025 में भारत में राफेल फाइटर प्लेन के दड़ का निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया गया है। अगला भारत का वह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसने हाल ही में नियमित वेतन और एनआरआई खातों सहित सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। तो कैनरा बैंक जो है इसने मिनिमम जो बैलेंस वाला था उसको प्रावधान को खत्म कर दिया है। अगला जून 2025 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आरक्षित संपत्ति बन गई कौन सी? तो सोल्ड गोल्ड बन गई है। अच्छा, यूएसए की डॉलर के बाद गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा देशों के पास रिजर्व है। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया? तो भारत जो है पवन और सौर ऊर्जा में तीसरा देश बन गया है। जर्मनी को इसने पीछे छोड़ दिया है। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियामकीय कार्यवाही के तहत 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो फिनो पेमेंट्स बैंक जो है इस पर 29.6 लाख करोड़ जुर्माना लगाया गया है। फिर जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई? तो 5.3% पर आ गई है। तो भारत में जो गरीबी दर है कितनी? 5.3% पर आ गई है। फिर अडानी समूह की दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहाँ पर कर रहा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? तो गुजरात के कच्छ में कर रहा है ये। अगला जून 2025 में किसे 16वें वित्त आयोग का
अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया तो टी रवि स्वामी शंकर को किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 54% है इसकी जो सुरक्षा कवर, दूसरा स्थान में दिया गया है भारत को। फिर हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 17 जून 2025 को कहाँ पर देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया, तो मानेसर प्लांट हरियाणा में किया गया है। अगला 100% भारत सरकार की स्वामित्व वाली वह इकाई जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसको दिया गया है। ये हाल ही में कौन सा बैंक जो है बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये हो सकता है पूछ भी दे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसने ट्रेनों में एटीएम लगाया है। अगला है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तो जापान को पछाड़कर जो भारत जो है कितनी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फिर मई 2025 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को कितने रुपए के रिकॉर्ड अतिशय हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है, तो 2.69 ट्रिलियन की मंजूरी दी है। फिर मई 2025 में भारत के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो गुजरात ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा रहा है, तो सेवा क्षेत्र रहा है। मई 2025 में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया है। मई 2025 में किस राज्य ने द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की गई, तो आंध्र प्रदेश द्वारा किया गई है। अगला हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में रुपए को बाहरी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है, तो 398.7 अरब डॉलर की बेची है। अगला है 29 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की, तो पूरी उड़ीसा से की गई है। मई 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय एरोस्पेस एयरबस ने भारत में पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का समझौता किया है। समझौते के तहत संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो कर्नाटक के कोलार जिले के वेमंगल औद्योगिक क्षेत्र में की जाएगी। बेंगलुरु स्थित वह पेट फूड कंपनी जो मई 2025 में यूनिकॉर्न कंपनी क्लब में शामिल हो गई, तो क्या इसका नाम है, ड्रूल्स नाम है। अगला है मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की, तो ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, फिर अगला है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है। मई 2025 में हेनले एंड पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है, तो मुंबई है, इसलिए मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा भी जाता है। फिर ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश 9वां सदस्य देश 19 मई 2025 को बना है, तो अल्जीरिया बन गया है। तो एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके 9 सदस्य देश बन गए हैं। लास्ट जो बना है 9वां अल्जीरिया बना है। वर्ष 2025 में विश्व में सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश कौन सा रहा है, तो वेनेजुएला रहा है। 300 अरब बैरल जो तेल है 300 अरब बैरल और गैस जो है 200 ट्रिलियन क्यूबिक पाई गई है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापी उत्पादन कुएं की खुदाई पश्चिमी कामेंग जिले में दिरांग में की गई है। तो अगला है अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो रोमेटो चिली, चपाता मिर्च वारंगल तेलंगाना तथा कन्निप्पा आदिवासी हस्तशिल्प जो है केरल का है, इन दोनों को किया गया है। मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, तो राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये प्रवाह और सारथी जो पहल है ये आरबीआई के हैं, इसके लिए इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है आरबीआई को। फिर है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बन गया है। मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य में सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया, तो मिजोरम द्वारा किया गया एंथूरियम फूलों का निर्यात किया गया है। फिर हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बन गया, तो येस बैंक बन गया है। अगला पूर्वोत्तर भारत से एरी सिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है, तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम है,
जो एरी सिल्क है ये असम में पाया जाता है, वहीं का है, नॉर्थ ईस्ट का देश है, ठीक। अगला है क्या, इसी से रिलेटेड है, यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। फिर अगला है, मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है, तो ये चौथा स्थान मिला है इसको। फिर अगला है, मार्च 2025 में रेलवे से संबद्ध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो IRCTC को दिया गया है और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की, तो इटरनल लिमिटेड करने की घोषणा की है इसमें। फिर 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो अल सल्वाडोर बन गया है। फिर अगला है, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान के लॉन्च किया, तो फोन पे द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश रहा है, तो भारत रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ संवर्धी मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो केरल में की गई है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है, तो 2022-23 कर दी गई है। अगला है, जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में IT सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय IT कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्य प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है TCS है, वो दूसरे स्थान पर विश्व में है और भारत की पहली है। जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई, तो एक्सिस बैंक द्वारा की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है, तो कल्प भूमि नाम से की गई है, तो किसने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। अगला, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है, तो बिटकॉइन नाम से पेश किया गया है ये। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की, तो 20,000 करोड़ रुपए। जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, इसके तहत जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं स्थापित किए जाएंगे, तो 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है रेलवे के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई, तो 100% कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में जो FDI है 100% हो गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लक्ष्य की घोषणा की, तो 2030 तक भारत में 10,000 GI टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है, तो 55.3% अनुमानित है। भारत में जो सर्विस सेक्टर है उसका GVA में जो योगदान है 55.3% है। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई, तो बिहार में मखाना बोर्ड, मखाना सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। फिर हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सेवा क्षेत्र जो है। 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया, तो संजय मल्होत्रा जो है ये RBI के 26वें गवर्नर नियुक्त किए हुए हैं। फिर नीति आयोग द्वारा जारी जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, तो उड़ीसा को किया गया है। अगला है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ, तो अमेरिका के साथ। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात जो है अमेरिका को ही करता है, 17.9% जो इसका निर्यात है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की, 2028 तक कर दी गई। जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फिर भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 50% जो भारत है ये अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधनों से 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का जो पंचामृत प्रण था उसके तहत इसको शामिल किया गया था।
अगला आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया, तो 6.3 से लेकर 6.8% के बीच अनुमानित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है, तो 332.3 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। तो 2024-25 में कितना है, तो 332.3 मिलियन टन है। फिर अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई, तो अरहर, उड़द और मसूर जो है 3 दालें, इसमें आत्मनिर्भरता पाने के लिए 6 वर्षीय एक मिशन शुरू किया गया है। केंद्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो इसका नाम मित्रा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नाम इसका है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो $500 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग शीर्ष के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये दूसरे स्थान पर काबिज हुई है। फिर भाई 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो हरियाणा जो है सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। जनवरी 2024 2025 को जनवरी 2024 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने का अनुमान है, तो 170 मिलियन 2025 से 2030 तक नौकरियां निकालेंगी। फिर आरबीआई द्वारा 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम थी, तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ये पूछा जा सकता है। आरबीआई की जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है उसकी थीम क्या थी, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। अगला है 25 जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है, तो ये गोपालपुर औद्योगिक पार्क काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश का है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल का है, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात का है, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर मुंबई का है। अगला हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की, तो अमेरिका द्वारा शुरू की गई है। अगला देख लेते हैं पुरस्कार और ये जो दिए गए हैं सम्मान। पहला है भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनके किस लघु कथा का संकलन के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 20 मई 2025 को लंदन में सम्मानित किया गया, तो हार्ट लैम्प इनका है। नाम क्या है इनका, बानू मुश्ताक है। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, हवलदार संजय सिंह है, ये 2 लोग हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्होंने 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी बन गई, तो राजा कुमारी ये बन गई हैं। फिर प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जिन्हें 22 मई 2025 को कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सदगुरु जगदीश वासुदेव हैं, जगदीश वसु करके नाम का है। तो हाल ही में सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया से सम्मानित किया गया, तो द हिंदू को सम्मानित किया गया है। वाशिंगटन डीसी में हाल ही में आयोजित 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष जो हैं मंगलम बिरला को दिया गया है। अगला विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को किया गया है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड नाम से सम्मानित किया गया है। अगला झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की को उनके किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फिर उगना जो इनका साहित्य संकलन है उसके लिए दिया गया है। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की वह एनिमेशन फिल्म जिसने जून 2025 में फ्रांस में
एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 का सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता है, तो देसी ऊन नाम है इसका। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो श्रीलंका द्वारा किया गया है। ये 5 अप्रैल को सम्मानित किया गया है। फिर दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क में मानद काउंसलर जनरल और सनमार्ग ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोगे से सम्मानित किया, तो ये विजय शंकर है। अगला, बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये विनोद कुमार शुक्ला को की गई है। विनोद कुमार शुक्ला जो है, इनको कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया गया? तो हजारों ख्वाहिश ऐसी जो है, इसके लिए दिया गया है। अगला, संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वायलिन वादक जो है आर.के. श्रीराम कुमार जो है, इनको दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया? तो श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया है। अगला, मार्च 2025 में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो बारबाडोस द्वारा किया गया है। अगला, हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार को सम्मानित किया गया है। वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? तो ये चेंगदू के वास्तुकार लियू जियानकुन को दिया गया है। 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गुंटर ब्लोसचेल जल विज्ञानी है, इनको दिया गया है। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस द्वारा सम्मानित किया गया है। फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये त्रिवेणी एल्बम है, चंद्रिका टंडन है ये, इनको ग्रैमी अवार्ड 2025 दिया गया है। वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये उर्वशी सिन्हा है, इनको गेट्स कैम्ब्रिज पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति जो है मिशेल बेचलेट को दिया गया है। 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97वें एकेडमी यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड है समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को दिए गए? तो अनोरा को दिया गया है। हिंदी की लेखिका सूरीबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन देश को वासी जो सब है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी जो है, इसके लिए सम्मानित किया गया है, सूरीबाला ही है, व्यास सम्मान दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए दिया गया है, गगन गिल को दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये एनटीपीसी लिमिटेड जो है, इसको सम्मानित किया गया है। फिर अगला है, वर्षा भरत के निर्देशन में बनी हुआ फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये बैड गर्ल नाम है इसका। अगला है, 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है, नागालैंड की है। फिर वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया, तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनको असम की हैं, इनको शामिल किया गया है। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त खेल ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर पुरस्कार जो है 2025 ब्रिटिश लेखिका सामथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया? तो ऑर्बिटल जो है, इसके लिए दिया गया है। अगला है, भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, पशु कल्याण के लिए है सर्वोच्च सम्मान
प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल को दिया गया? तो ये बंतारा पहल है। ये अनंत अंबानी जो है इनको दिया गया है, बंतारा पहल के लिए दिया गया है। अगला है खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इसको देखते हैं। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? तो फुटबॉल फॉर स्कूल F4S के तहत की है। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शीर्षक से लिखी है? तो शिखर धवन द्वारा लिखी गई है। 3 जून 2025 को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL के 18वें सीजन का खिताब बेंगलोर रॉयल RCB ने किस टीम को 6 रन से पराजित कर जीता? तो पंजाब किंग्स जो थी उसको हरा करके पहली बार RCB द्वारा जीता गया है। अगला टाटा IPL 2025 में सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो साई सुदर्शन जो है गुजरात टाइटंस के हैं, ये बने हैं, 4 अवार्ड जीते हैं इन्होंने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है इसके नाम से जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2025 से 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के लिए नए खेल नियम स्टॉप क्लॉक लागू किया है, जो संबंधित है धीमी ओवर गति को रोकने के लिए। अगला है IPL 2025 के 18वें सीजन के लिए किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो ये सूर्य कुमार यादव जो हैं मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, इनको चुना गया था। फिर जून 2025 में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो TCL द्वारा किया गया इनको, TCL इंडिया द्वारा। फिर मई 2025 के लिए किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो UAE के मोहम्मद वसीम को पुरुष हैं और क्लोट्रायोन दक्षिण अफ्रीका की महिला हैं, इनको दिया गया है। फिर जून 2025 में पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो डिटॉल ने बनाया है। वह प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉलर जिन्हें ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो डेविड बेकहम है ब्रिटेन के। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे जून 2025 में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। फिर जून 2025 में लंदन में के लॉर्ड्स में खेले गए ICC WTC 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? दक्षिण अफ्रीका ने ये पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। भारत की मेजबानी में प्रस्तावित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर 2025 में जून 2025 में किसे बनाया गया? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। फिर अगला है इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 24 जून 2025 को संपन्न भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट कीपर ऋषभ पंत ने कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कीपर बन गए हैं। अगला है किस ओलंपियन खिलाड़ी को कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया ने मई 2025 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया, भाला फेंक है। बिहार में 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया था, तो गज सिंह था। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए हैं? तो बिहार में पटना में आयोजित किए गए थे, इसका शुभारंभ किया था तो गज सिंह था। अगला टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता हुआ खिलाड़ी जिसे अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। अगला है मार्च 2025 के लिए किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये श्रेयस अय्यर पुरुष भारत के हैं, जॉर्जिया वॉल ये महिला हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित एक भव्य समारोह में किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वीडिश अमेरिकी पोल वाल्टर मोर्टो डुप्लांटिस पुरुष हैं, अमेरिकी जिम्नास्ट जो हैं सिमोन बाइल्स महिला हैं, इनको प्रदान किया गया है। अगला है वह पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटर जिन्हें वर्ष 2024 के लिए विजिडेंट क्रिकेटर्स अलनैक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना पुरुष और महिला हैं। मई 2025 में किस ओलंपियन खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक वाले, उनको सम्मानित किया गया है। मई 2025 में कौन भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो LR श्रीहरि बने हैं, तमिलनाडु के हैं। वह क्रिकेटर जिसके नाम से मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण 16 मई 2025 को किया गया, तो ये रोहित शर्मा है, इनके नाम से किया गया है। अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस एवं वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मेहदी हसन मिराज ये पुरुष है, पश्चिम बांग्लादेश के हैं। कैथरीन बाइस जो है महिला, स्कॉटलैंड की। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का समुद्री तटीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसका आयोजन 19 से 24 मई 2025 के बीच दादरा नगर हवेली और दमन दीव में किया गया है, का शीर्ष पदक विजेता कौन रहा है?
तो मणिपुर 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा है, मणिपुर रहा है। फिर मई 2025 में संपन्न मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रांड प्री में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कुश मैनी बने हैं। पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 27 मई 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अनिल कुंबले को बनाया गया है। अगला, भारतीय टेस्ट टीम के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल को हाल ही में किस प्रसिद्ध सनग्लास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ओकले ने किया है। अमेरिकी अमेरिकी की प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को मई 2025 में किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्पेन के किया गया है। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं 800 गोल करने वाले। अगला है, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय तो विराट कोहली बन गए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? पहली महिला अध्यक्ष तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया। तो पूर्व तैराक कर्स्टी कोवेंट्री को बनाया गया है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। फिर वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने के हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। तो कृष्णामचारी श्रीकांत जो है उनको। अगला है, 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? उज्ज्वला था। ये नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हुई, इसका शुभांकर जो है उज्ज्वला घरेलू गौरैया से प्रेरित है। हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस, पाकिस्तान एवं कांगो को ये पूछा जा सकता है। फिर भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, अचंता शरद कमल जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कौन सा है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने जीता है। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ अभियान की शुरुआत की गई? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ICC द्वारा की गई है। 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर था तो तारा और तेजस था। फिर है, फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1400 एक दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली द्वारा बनाया गया है। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार 2000 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर शूटिंग के लिए, डी गुकेश शतरंज के लिए, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। फिर कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर-19 महिला ICC T20 विश्व कप 2025 फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियंस का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला ICC T20 विश्व कप जो है जीता है भारत ने दूसरी बार। अगला है, अंडर-19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली किसने जीता? तो गोगांडी त्रिशा भारत की है, ये 300 रन बनाए थे इन्होंने। उसके बाद चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित नवे एशियाई शीतकालीन 2025 खेल जो हैं का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो बिनबिन और निनी था। तो नवे एशियाई शीतकालीन खेल जो हुए हैं ये कहाँ? चीन के हार्बिन में हुए हैं। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग विजेता टीम कौन रही? तो बेंगलुरु जवान्स रही है। फिर वह भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिन्हें ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया तो स्मृति मंधाना है। फिर 1 फरवरी 2025 को BCCI का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उत्तराखंड के संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभांकर क्या? तो मौली था। इस बार के राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं वो कहाँ? उत्तराखंड में हुए हैं। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई। सचिन तेंदुलकर को MCC की सदस्यता प्रदान की गई है। फिर हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी दी गई? तो सऊदी अरब जो है 2034 की फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। तो 3 यूरोपीय देशों में किया जाएगा, 2 यूरोपीय हैं और 1 अफ्रीकी देश है मोरक्को। ICC ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित के लिए राचेल हो
फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया, तो अमेलिया केर जो है न्यूजीलैंड की हैं। फिर वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये मनु भाकर जो है इनको दिया गया है। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने जो महिला ट्रांसजेंडर एथलीट हैं उनके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा ये आज का जो घटनासार वन लाइनर करंट अफेयर्स था ये पूरा हो गया है। आप इसे जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। लास्ट टाइम ये रिवीजन के लिए बहुत काम आता है। क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के कई कई सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। बाकी पिछली बार से पैटर्न भी चेंज किया है आरओ ने, तो देखते हैं जितना भी जो हो सकेगा। बाकी आप जितना रिवीजन करेंगे उसका जितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।